नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है, सब आगे निकल गए प्रभु, मैं कहाँ रह गया? ये एक ऐसी भावना है जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी जीवन में हमसे आगे निकल रहे हैं। कोई करियर में सफल हो रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, और हमें लगता है कि हम वहीं के वहीं हैं। ये तुलना और पीछे छूटने का ये एहसास कभी कभी बहुत दर्दनाक हो सकता है। एक अजीब सा खालीपन, निराशा और कभी कभी तो गुस्सा भी आता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है। इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलताओं का प्रदर्शन कर रहा है, खुद को अकेला और पीछे छूटा हुआ महसूस करना आसान है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसी भावना पर बात करेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर किसी की अपनी यात्रा होती है। हम सब एक ही समय रेखा पर नहीं चल रहे हैं। किसी का फूल देर से खिलता है तो किसी का जल्दी। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका फूल कभी खिलेगा ही नहीं। हम अक्सर दूसरों की कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, उनकी सफलता। लेकिन हम उनके संघर्ष, उनकी रातों की नींद, उनके त्याग को नहीं देखते। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम अक्सर अपनी कहानी के शुरुआती अध्याय की तुलना किसी और की कहानी के मध्य या अंतिम अध्याय से कर रहे होते हैं। ये निष्पक्ष नहीं है। प्रभु ने हम सबको अलग बनाया है, अद्वितीय बनाया है। आपकी क्षमताएं, आपके अनुभव, आपकी सीखने की गति, ये सब आपको खास बनाते हैं। तो अब जब ये भावना सताए कि सब आगे निकल गए प्रभु, तो क्या करें? यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको मदद करेंगी। नंबर 1, तुलना बंद करें। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें। अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। आपकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, खुद के कल से है। नंबर 2, अपनी प्रगति देखें। आज आप जहां हैं, वहां पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें, अपनी प्रगति को सराहें। आपने क्या सीखा, आपने क्या हासिल किया, इन पर ध्यान दें। ये आपको आत्मविश्वास देगा। नंबर 3, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। आपको कहां जाना है? आपके लक्ष्य क्या हैं? जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। छोटे छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। नंबर 4, लगातार सीखते रहें। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। नई चीजें सीखें, अपने कौशल, स्किल्स को निखारें। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो नए अवसर अपने आप आपके पास आते हैं। नंबर 5, ईश्वर पर विश्वास रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु पर विश्वास रखें। वह हमेशा आपके साथ हैं, आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। सही समय पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए दोस्तों, सब आगे निकल गए प्रभु ये सिर्फ एक अस्थायी विचार है। यह आपके जीवन की कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी बारी भी आएगी। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसने आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आरपी धार्मिक गीत को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? धन्यवाद। जय श्री राम।